प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज हम ख्रिस्त जन्म का पर्व मनाते हैं। आज का पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 7 से 10 तक से लिया गया है। वचन कहता है, जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश लाता और सियोन से कहता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने रमणीय हैं। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं। वे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सियोन की ओर वापस आ रहा है। यरूशलेम के खंडहर आनंद विभोर होकर जयकार करें। प्रभु ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता और यरूशलेम का उद्धार करता है। प्रभु ईश्वर ने समस्त राष्ट्रों के देखते देखते अपना पावन सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से 6 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से यह कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। फिर पहलौठे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। प्रभु का सुसमाचार, हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 18 तक से लिया गया है। वचन कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विधान में साक्ष्य देना था। शब्द वह सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और अब उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया।
वे ना तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी। वह पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यूहन्ना ने पुकार पुकार कर उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। प्रभु का सुसमाचार, हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, मानव जाति के प्रति ईश्वर का प्रेम बहुत ही गहरा है। नबी ईसायास कहते हैं कि ईश्वर यरूशलेम को उस तरह प्यार करता है जिस तरह पति अपनी पत्नी को। यरूशलेम का अर्थ है कलीसिया में एकत्र की गई समस्त मानव जाति। ईश्वर ने इस्राएल के प्रति प्रतिज्ञा पूरी की। वह सत्य प्रतिज्ञा है। उसने अंत में अपने पुत्र को संसार में भेजा है ताकि वह सब मनुष्यों को जीवन प्रदान करें। ईश्वर मनुष्य बन गया। यह रहस्य हमारी समझ से परे है। हम संत योसेफ की तरह इस पर पक्का विश्वास करें, क्योंकि ईश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। ख्रिस्त जयंती की पूर्व संध्या में कलीसिया अपने पाठों से हमें तैयार करती है कि हम सरगर्मी से गा सकें। हे प्रभु, मैं तेरी कृपा का गीत सदा गाता रहूंगा। प्रभु के आगमन से समस्त पृथ्वी का अधर्म नष्ट हो जाएगा और संसार का मुक्तिदाता हम पर राज्य करेगा। हमारा हृदय प्रभु का ही है। बालक यीशु हमारे हृदय में जन्म लेते हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हम तत्पर रहें, प्रभु यीशु को हमारे जीवन में आने दें। साथ ही साथ हम हमारे संपर्क में आने वालों को भी तैयार करें कि वे अपने हृदय में बालक यीशु को जगह दें। हमारी गतिविधि ऐसी हो कि वे सकारात्मक रूप से प्रभावित हों। वे प्रभु को अपने दैनिक जीवन में पहचान सकें। प्यारे मसीही विश्वासियों, मनुष्य अंधकार में था और पाप का दास था। मसीह के जन्म से हम मानव पर ज्योति का उदय हुआ। मसीह हमें पाप से मुक्त करेंगे और आनंद प्रदान करेंगे। मसीह इसलिए आए कि वह हम मानव के विचार दुनिया से हटाकर उन्हें ईश्वर के पास जाने के योग्य बना दें। जब मसीह का जन्म हुआ था तो इसकी खबर सबसे पहले गरीबों को मिली। जो अपने को दीनहीन समझते हैं वे ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हैं। बालक यीशु के जन्म में ईश्वर का प्रेम और उसकी शक्ति प्रकट होती है। ईश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को हमारे बीच भेजकर इसी का एक मानवीय रूप प्रस्तुत किया है। मनुष्य इसके योग्य नहीं था। सब कुछ ईश्वर का वरदान है। परिवार में पुत्र पुत्रियों का जन्म इसी रहस्य का प्रतीक है। आज के सुसमाचार में यह भी संदेश है कि बालक यीशु के दर्शन के बाद चरवाहों का जीवन एक नई करवट लेता है। उनका हृदय उमंग और आनंद से भर जाता है। सारी घटना का जिक्र करने और ईश्वर की महिमा गाने में उन्हें गौरव का अनुभव हो रहा था। उनकी बातों का प्रभाव लोगों पर किसी न किसी रूप में दिखाई दिया। माता मरियम ने चरवाहों
चरवाहों की बातों पर गौर किया और जीवन में उनकी उपयोगिता पर वे मनन चिंतन करती रहीं। अतः यह उचित है कि ख्रिस्त जयंती के अवसर पर परिवार के बिखरे सदस्य एकत्र होकर इसे पारिवारिक त्योहार के रूप में मनाते हैं। ख्रिस्त जयंती में सर्वप्रथम हम ईश्वरीय प्रेम का साक्ष्य देते हैं और एक साथ ईश्वर का गुणगान करते हुए आनंद मनाते हैं। प्रभु यीशु अंधकार में भटकने वालों के लिए ज्योति बनकर आए। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों के जीवन में वे उज्जवल भविष्य की उम्मीद बने। उन्हें आनंद और उल्लास का अनुभव हुआ, इसीलिए उनका जन्म सबों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार बन गया। मेरे जीवन से लोगों को क्या मैं यही आनंद और उल्लास दे पा रहा हूँ? मेरे परिवार में उजाला है या मैं परिवार का जीवन माहौल अंधकार में बना रहा हूँ? परिवार में आनंद एवं शांति है या भय एवं निराशा? अपने परिवार में उल्लास आनंद भरने के लिए हमें विषय वासना त्याग कर संयम, न्याय एवं भक्ति का जीवन जीना होगा। जी हाँ प्यारे मसीही विश्वासियों, मसीह के आगमन से दुनिया बदल गई है, उसमें नवजीवन आ गया है। इस तरह ईसाइयस का यह कथन पूरा हो गया है कि ईश्वर की प्रजा का एक नया नाम रखा जाएगा। ईश्वर मनुष्य बन गया ताकि वह बपतिस्मा द्वारा मनुष्यों को ईश्वरीय जीवन का भागी बना सके। यह हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ कि ईश्वर परम दयालु है। जो सबसे पहले मसीह के पास पहुंचते हैं वे भोले भाले अशिक्षित चरवाहे हैं, जिन्होंने निष्कपट हृदय से स्वर्गदूतों के संदेश पर विश्वास किया। ख्रिस्त जन्म पर्व ईश्वर के प्यार के रहस्य का पर्व है। मनुष्यों के प्रति ईश्वर का प्यार अथाह सागर की तरह है। इस दुनिया की किसी भी चीज से भी खरीदा नहीं जा सकता है, न सोने चांदी द्वारा इसकी कीमत चुकाई जा सकती है। इस पर्व को प्रेम, खुशी, शांति एवं आशा की महान घटना ही जाती है। मनुष्य जाति को ईश्वर का वचन था, बचाने वाले मसीह को देने की बात थी। नबियों ने इसकी नबूवत की थी। प्यार का यह कथन आज पूरा होता है। शांति की धारा उमड़ने लगी, लोगों के दिलों में आनंद छाने लगा। ईश्वर और मनुष्यों के बीच पाप के कारण जो दूरी थी पट गई। दिल में मनुष्यों का गहरा घाव था पाप का, वह मिट गया। स्वर्गदूतों ने मानव मुक्ति का गीत गाया। स्वर्ग और पृथ्वी एक हो गई। मानव में अंतर, कोई हीरा कोई कंकड़, सब दूरियां यीशु में सिमट गईं। आंखों में विश्वास नहीं, यीशु बालक कपड़ों में लपेटा चरनी में लेटा है, अपनों के बीच विराजमान है। कैसा यह सुखद एवं अद्भुत चमत्कार है। ईश्वर और मनुष्यों के प्यार का शांति के राजकुमार चरनी में नहीं हमारे हृदय में है। हम उसे क्या दें? अपने गरीब खाने में यीशु पधारे हैं। गरीब, गाजा बाजा, ढोल मांदर एवं शाहनाई वालों ने अपनी खुशी के ताल बजा दिए। हम क्या बजाएं? अपने दिल के तार छेड़ शांति धरा पर छाए। आज खुशी जाहिर करने का दिन है, प्रेम बांटने का दिन है, शांति एक दूसरे को देने का दिन है। क्रिसमस का यही एक सही उपहार दूसरों को देने का है। जी हाँ प्यारे मसीही विश्वासियों, मसीह ईश्वर हैं। वह संपूर्ण मानव प्राणी व समस्त सजीव प्राणी का अंधकार दूर करने आए।
मानव का ईश्वर की संतान बनना उनका परम लक्ष्य रहा। शब्द शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। ईसा मसीह के द्वारा ज्योति, अनुग्रह और सत्य मिला है। उन्होंने सबों को अपने स्वर्गीय पिता ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। ईश्वर हमसे अपने पुत्र के मुख से बोला है। उन्होंने हमारे पापों का प्रायश्चित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। इसकी अनुभूति बालक यीशु में साक्षात रूप में आज प्रकट होता है। यरूशलेम का उद्धार मसीह द्वारा हमारे मानव के उद्धार का प्रतीक है। हम सबों को जो ख्रिस्त जयंती मनाते हैं, ईश्वर ये कृपा प्राप्त है। इस कृपा के द्वारा हमें ईश्वरीय ज्योति, अनुग्रह और सत्य के प्रचार प्रसार हेतु अधिकार प्राप्त होता है। हमें प्रभु ईश्वर की सांत्वना का आभास उसकी प्रजा को देना ही बालक यीशु की पवित्र इच्छा है। प्रभु हमें बल प्रदान करे और आप सबों को जन्म पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ एवं खुश खुश जन्म पर्व।